हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एआई एंड एआई। आपको मालूम होगा बहुत दिन से और बल्कि कई दिनों से एआई का जमाना चल रहा है। लगभग 2022 से ही एआई का जमाना चल रहा है, क्योंकि 2022 में चैट जीपीटी आया और चैट जीपीटी ने कुछ ऐसे सवालों का जवाब देना स्टार्ट किया, और वो भी कम समय में देना स्टार्ट किया, जो कि बड़ा नामुमकिन सी बात थी। चीजों को ऑर्गेनाइज वे में उसने जवाब देना स्टार्ट किया। पहले गूगल काम कर रहा था, लेकिन वेरी अनऑर्गेनाइज्ड वे में। गूगल क्या करता था, बिल्कुल साइट दे देता था, उस साइट में जिसने कंटेंट लिखा वो दे देता। लेकिन चैट जीपी ने बड़ा उसका फिल्टर्ड वर्जन, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे उनको निकालकर सामने रखा और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर एक कैच आ जाता है कि अगर आप उसी एआई का जब सोशल मीडिया के अंदर उपयोग करना स्टार्ट कर देते हो, तो वही एआई कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये हमें देखने को मिला ग्रोक के केस में। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये ग्रोक क्या है? तो आपको मालूम होगा, जैसे ओपन एआई का एक चैट जीपीटी एआई मॉडल है, चाइना का एक डीप सीक एआई मॉडल है। वो सारे कुछ आपके जवाब देता है, मतलब ऐसे ही लिखे हुए जवाब देता है, ऐसा नहीं कि वीडियो बना के जवाब देता है। सेम टाइप का ट्विटर, जो कि एलन मस्क ने अधिग्रहण कर ली, उसके बाद उसका नाम रख दिया x.com। उस x.com ने अपना एक एआई मॉडल निकाला और उस एआई मॉडल को ट्रेन किया, और उस एआई मॉडल को ट्विटर के साथ और एक्स के साथ मर्ज कर दिया। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, उस एआई मॉडल से अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन आपका फिर क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आखिरकार ये एआई मॉडल काम कैसे करता है, और दूसरा इसका लर्निंग मॉडल क्या है। तो दोनों ही प्रश्नों के जवाब देने से पहले थोड़ा सा मैं ये वो बोलूं कि जैसे ये x.com पे आप जाते हो, टॉप राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको, लेफ्ट हैंड साइड डाउन में नीचे साइड की तरफ आपको एक ऐसा क्रॉस टाइप का एक्स टाइप का ही मॉडल मिल जाता है। जैसे ही आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछोगे, उस पर टाइप करोगे कि ग्रोक मेरे को ये चीज बताओ, तो वो ग्रोक क्या करेगा, पूरा का पूरा जो ट्विटर का डेटा है उस डेटा को गैदर करेगा, और उस डेटा के गैदरिंग से क्या कर देगा, आपको आंसर निकाल के दे देगा। अब इसमें बात यहाँ पर ये आती है कि आखिरकार वो गैदर डेटा करने के लिए ट्विटर को इस चीज की परमिशन किसने दी। तो एक वो डिफॉल्ट परमिशन होती है, जब आप ट्विटर पे अकाउंट एक्स पे अकाउंट बनाते हो, तो उस पर एक डिफॉल्ट परमिशन हो जाती है, और वो डिफॉल्ट परमिशन ही इस चीज का डिफॉल्ट परमिशन ही आपको क्या हो जाती है, इस चीज को अलाउ करती है कि भाई आप अपना डेटा x.com को दे दो। और इसी के कारण वो पूरा डेटा गैदर करता है और आपको एक आंसर दे देता है। हद तब हो गई जब उस ग्रोक ने गालियां देना स्टार्ट कर दिया। सपोज किसी ने ऐसे, हिंदी में भी सीधी सी बात है, वो हिंदी में भी क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। और जितनी लैंग्वेज में ट्विटर चलता है, जिस जिस देश में चलता है, उन सभी लैंग्वेज में वो जवाब दे रहा है, क्योंकि वो डेटा गैदर कहाँ से कर रहा है, एक्स के डेटाबेस से। x.com जो पहले ट्विटर था, उस पर जितने भी ट्वीट हुए, जितना भी डेटा उस पर था, उसी डेटा को गैदर करके और उसको रिफाइन करके उसमें आंसर दे देता है। तो अब इसमें हद तब हो गई जब उसने गालियां देना स्टार्ट कर दिया। कई ऐसे पॉलिटिकल मुद्दों को बड़ा उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया। सपोज अगर आप किसी नॉर्मल सी न्यूज चैनल के बारे में बात करो, तो जो ट्विटर पे उन न्यूज चैनल के बारे में लिखा गया था, उसी चीज को वो रिफाइन करके दे देता है। और ये पॉलिटिकली बहुत डेंजरस है। डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि पहली बात तो ये कि आप बेवजह में एक पॉलिटिकल चेंजेस करने चाह रहे हो किसी देश के अंदर, अगर आप इस चीज की चीजें अलाउ कर रहे हो। क्योंकि ट्रम्प, एलन मस्क का मानना है कि x.com जो है वो फुल आजादी देता है। उसी x.com से एलन मस्क ने यूके के अंदर, मतलब जो वर्तमान गवर्नमेंट है, उसको डीरेल करने का प्रयास किया। साउथ अफ्रीका के अंदर सेम काम किया, और यही वेनेजुएला के अंदर भी सेम काम किया। तो ऐसी कई जगह हैं जहां पर एलन मस्क अपने ट्विटर, ब्राजील के अंदर तो उनकी बिल्कुल गवर्नमेंट से लड़ाई हो गई। तो इस सब चीजों को देखते हुए भारत की गवर्नमेंट ने बड़ा ही कड़ा एक्शन लिया, और उस चीज को नोटिस करते हुए उनको एक समन जारी किया। लेकिन उसके समन के रेफरेंस में उन्होंने क्या किया, एलन मस्क ने भारत की गवर्नमेंट पर ही केस लगा दिया। और अभी देखो उसकी हियरिंग आनी बाकी है, क्या कैसा होता है। तो हमारा जो आईटी रेगुलेशन एक्ट था, उसी पर उन्होंने कुछ धाराओं पर उन्होंने केस लगा दिया कि भाई ये धाराएं सही नहीं है और ये स्वतंत्रता को वायलेट करती हैं। आप ये समझ रहे हो कि किसी एक बड़े देश का टेक जाइंट
आपकी देश की सरकार को चुनौती दे रहा है। तो ये कितना घातक है और कितना लोगों के लिए भी घातक है, क्योंकि आप डायरेक्ट गालियां परोस रहे हो लोगों के लिए। जब गालियां दे रहा हो तो छोटे छोटे बच्चे और कई लोग ऐसे हैं जो देखते हैं कि भाई आपका एक एआई मॉडल जो है वो आपको गालियां दे रहा है, वो गालियां सीखते हैं। तो क्योंकि आज हर कोई कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और सोशल मीडिया हमारे लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता ही है। तो हमें एक सभ्य और एक अनबायस्ड एआई मॉडल की जरूरत है, जो कि कभी किसी भी प्रकार से पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो और किसी भी चीजों को वहां पर पुश करता हुआ नजर ना आता हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस प्रकार के जो एआई मॉडल है वो आते रहेंगे और अलग अलग गवर्नमेंट को, अलग अलग लोगों को चुनौती देते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।